हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांकर सेन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। और मैंने अपने पहले एक वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण तक की बातें बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम उदारवाद का आरंभ से लेकर रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना तक की बातें करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बाद जो हमारा छठवां टॉपिक है वो होता है कि उदारवाद का आरंभ। तो पहले हम उदारवाद का आरंभ जो होता है 19वीं शताब्दी में होता है। किसका? उदारवाद। उदारवाद का आरंभ कब? 19वीं शताब्दी में। अब पहले हम बात करते हैं उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समानता ही उदारवाद कहलाती है। यानी व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समानता को उदारवाद कहते हैं। क्या इसका जो अर्थ होता है उदारवाद? उदारवाद का अर्थ तो वो है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष, कानून के यानी उदारवाद का जो अर्थ है वह है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी को ही क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। फिर जो उदारवाद होता है यह सबकी सहमति से बनी सरकार पर जोर देता है। उदारवाद तो ये उदारवाद का आरंभ है। यानी उदारवाद के आरंभ में पहले उदारवाद का अर्थ, और ये जो उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी ही क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है। और इसमें क्या सबकी सहमति से बनी सरकार पर जोर दिया जाता था। तो उदारवाद के आरंभ के बाद आता है 1815 का युग। क्या? 1815 का युग। मतलब 1815 के बाद का युग। (1815) के बाद का युग। अब 1815 के बाद हम देखते हैं क्या हुआ। तो पहला जो हुआ इसमें वियना संधि हुई। 1815 युग के बाद वियना संधि हुई और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता। पहले इसमें क्या हुआ 1805 में? वियना संधि और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता। क्या 1815 के बाद के युग में वियना संधि और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता। उसके बाद क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध। ये सब 1815 के बाद की बातें हैं। वाटरलू का युद्ध। और इसी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार भी हुई थी। अब वाटरलू के युद्ध। फिर क्या? ब्रिटेन रूस और प्रसा यानी जर्मनी। ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को हराया। किसमें? वाटरलू के युद्ध में।
ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया, यानी ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया। किसको? तो नेपोलियन को इन्होंने वाटरलू के युद्ध में हराया। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ, जो बोर्बो वंश थे उसकी वापसी हो गई नेपोलियन के हार के बाद। बोर्बो वंश वापस, और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए। कई राज्य स्थापित कर दिए गए। तो 1815 के बाद क्या हुआ, वियना संधि हुई। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख की अध्यक्षता वाटरलू का युद्ध हुआ। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को हराया और बोर्बो वंश वापिस हुआ और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित हुए, मतलब स्थापित कर दिए गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रांतिकारी की। 1815 के बाद क्रांतिकारी। तो पहले हम एक प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेपोलियन किस युद्ध में हारा था, तो आप क्या कहेंगे? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। किसमें? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। मैथ्सनी, तो ये जिसे मैथ्सनी का जो जन्म हुआ था वो 1807 में जिनेवा में हुआ। कब हुआ? 1807 में जिनेवा में हुआ। और इसे जो मेटरनिख ने इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। किसने? मेटरनिख ने। किसे? जूसेफ मैथ्सनी को। और इसने यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से दो संगठन, मतलब गुप्त संगठन की स्थापना की। कौन कौन थे? पहला जो था वह था यंग यूरोप और यंग इटली जो थी वह 1831 में, यानी पहले यंग इटली की हुई थी 1831 में, और उसके बाद 1834 में यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन किसने किया? जूसेफ मैथ्सनी। क्या हुआ? यूरोप पुनः तानाशाही शासकों के चंगुल में फंस गया। अब इससे क्या हुआ? यूरोप में वहां पे गुप्त संगठनों की स्थापना की जाने लगी। और इसी में जूसेफ मैथ्सनी ने, जिसका जन्म 1807 में कहा जिनेवा में हुआ, उसने पहला यंग इटली जो कि 1831 में, और दूसरा यंग यूरोप जो कि 1834 में नामक दो गुप्त संगठनों की स्थापना की इसने। तो अब यहीं से क्रांतियों के युग की शुरुआत होती है। तो 1830 से 1848 तक को क्रांतियों का युग कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ? 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई। क्या? 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति। में फ्रांस में जुलाई क्रांति। उसके बाद क्या हुआ? 1830 में जुलाई क्रांति के बाद क्या हुआ?
जो बोर्बोस शासक चार्ल्स दशम था उसको उखाड़ फेंका गया। बोर्बोस शासक चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंका गया। और उसके बाद लुई फिलिप के अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। लुई फिलिप, जब चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंका गया तो लुई फिलिप आया, मतलब अध्यक्ष के रूप में। लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मतलब को स्थापित किया गया। और फिर मैटरनिक ने एक वाक्य कहा। उसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने? मैटरनिक ने। इसी के संदर्भ में मैटरनिक ने कहा, क्या कहा? जब फ्रांस छींकता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा? ये मैटरनिक ने कहा। क्या कहा? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर क्या था? इसके बाद ब्रुसेल्स में विद्रोह और नीदरलैंड को बेल्जियम से अलग कर दिया गया। विद्रोह और नीदरलैंड को बेल्जियम से अलग कर दिया गया। और यूनान ऑटोवन साम्राज्य की मतलब जो यूनान ऑटोवन साम्राज्य था, वो साम्राज्य का हिस्सा था। क्या? यूनान जो था वो ऑटोवन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान ऑटोवन साम्राज्य का हिस्सा था। और इसने क्या किया? आजादी के लिए, यूनान ने आजादी के लिए 1821 में संघर्ष शुरू कर दिया। आजादी के लिए 1821 में संघर्ष शुरू कर दिया। और क्या हुआ? 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि हुई, और जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। कब? 1832 में। किसकी संधि में? कुस्तुतुनिया की संधि में। 1832 में
की संधि और जो यूनान था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। मतलब जब इसने 1821 में संघर्ष आरंभ किया और 1832 में कुस्तुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि कुस्तुनिया की संधि कब हुई, तो कब हुई, 1832 में हुई। और जुलाई क्रांति कब हुई, 1830 में हुई। और क्रांतियों का युग मतलब कब से कब तक था, हुआ था 1830 से 1848 तक। अब इसके बाद क्या हुआ, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसमें क्या हुआ, यूरोप में कला काव्य कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को मतलब का निर्माण किया। क्या हुआ, यूरोप में कला काव्य कहानियों और संगीत, कला काव्य कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण किया। राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण किया और सांस्कृतिक आंदोलन चलाई। क्या, सांस्कृतिक आंदोलन चलाए गए। और फिर क्या, स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया। स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया। तो क्या हुआ, यूरोप में कला काव्य और संगीत से राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण हुआ। सांस्कृतिक आंदोलन चलाए गए और स्थानीय भाषा पर क्या, जोर दिया गया।